नमस्कार दोस्तों। जस्टिस बी आर गवई इस देश के अब नए मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं बी आर गवई। चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने ये कहा कि मैं बौद्ध धर्म से आता हूँ। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म से आता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई वही हैं जिनके पिताजी कांग्रेस पार्टी से कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केरल का गवर्नर बनाया, गोवा का गवर्नर बनाया, सिक्किम का गवर्नर बनाया और भी पता नहीं कहाँ कहाँ, शायद बिहार के गवर्नर भी वो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी से कैसे उनके संबंध हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते समय ये कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म से आते हैं। ये पहली बार हुआ कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना धर्म बताया हो। तो ये कैसी मानसिकता है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिनके पिताजी गवर्नर रहे कई राज्यों के, कांग्रेस पार्टी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और लोग कहते हैं कि न्यायपालिका बिक गई है भाजपा के हाथों। एक और जस्टिस थे जस्टिस रंजन गोगोई, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे एक राज्य के और वो भी कांग्रेस पार्टी से। क्या इसका जवाब कोई वामपंथी दे सकता है? क्या लठैत जो इस देश के अंदर रोज सुबह शाम नंगा नाच करते हैं, क्या वो इसका कोई जवाब दे सकते हैं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने कांग्रेस की मौज लगा दी, जिन्होंने राफेल से लेके हर मामले के ऊपर जो है टांग अड़ाई, कहीं पर भी कोई भी शक नहीं छोड़ा। एक सड़क छाप औरत जो गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करती रही, तीस्ता सितलवाड़, उसे रात को बैठकर गिरफ्तारी से रियायत दे दी गई। तो ऐसे चल रही है हमारी न्यायपालिका। किसी के पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं तो किसी के पिताजी कांग्रेस पार्टी से ही गवर्नर रहे हैं। आपको याद ही होगा राहुल गांधी का एक केस, जिसमें गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को सज़ा सुना दी। उस सज़ा को बरकरार रखा गुजरात हाई कोर्ट ने। मामला सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस गवई भी उस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जस्टिस गवई ने खुद को उस सुनवाई से अलग कर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे पिताजी के संबंध थे, तो इसलिए मैं राहुल गांधी का केस नहीं सुनूंगा। ये है हमारी न्यायपालिका। क्यों नहीं सुनेंगे आप केस? क्या आपको डर है कि अगर फैसला प्रतिकूल आता है या दूसरे जजेस का फैसला प्रतिकूल है तो आपको भी प्रतिकूल जाना होगा? क्या आप राहुल गांधी के अनुकूल नहीं जा सकते थे? क्या आप राहुल गांधी के प्रतिकूल नहीं जा सकते थे? क्या आपको डर था इस बात का? तो कांग्रेस पार्टी के साथ इन संबंधों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन रहे हैं वो बताना होगा। रंजन गोगोई को जिस तरीके से बदनाम किया गया, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भाजपा के खिलाफ जाकर, कांग्रेस पार्टी के अनुकूल जाकर और भाजपा के खिलाफ जाकर नहीं चलना चाहा, तो उन्हें बदनाम किया गया। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस बी आर गवई, जो अगले 6 महीने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। वो कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म से आता हूं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दिक्कत, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि संविधान सर्वोच्च है या पार्लियामेंट सर्वोच्च है या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है ना पार्लियामेंट सर्वोच्च है, सर्वोच्च केवल संविधान है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, संविधान ही सर्वोच्च है, लेकिन संविधान को बनाती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अगर मेजोरिटी है तो वो संविधान में बदलाव भी कर सकती है। लेकिन आपने तो संविधान की ही धज्जियां उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तब शायद आपको ध्यान नहीं आया कि संविधान सर्वोच्च है कि नहीं। संविधान ने जो पावर्स राष्ट्रपति को दी हैं, गवर्नर्स को दी हैं, जब उन्हें तार तार कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तब किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति को ही आदेश देने लग गया, गवर्नर को आदेश देने लग गया, तब किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। और आज ये कह रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च है। ये संविधान उस वक्त भी सर्वोच्च था जिस समय इमरजेंसी इस देश के अंदर लगाई गई।
लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। पैरों तले रौंद दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट को, और ये कहा गया क्या अब जजेस बताएंगे कि देश कैसे चलाना है। शायद ये जजेस उस बात को भूले नहीं होंगे अभी तक, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विनम्रता को और उनकी सहजता को, उनके टॉलरेंस का बार बार ये सुप्रीम कोर्ट जो है परीक्षा लेता रहा है। और मुझे लगता है कि इस परीक्षा को अब प्रधानमंत्री मोदी को ज़्यादा बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। इस देश का संविधान सर्वोच्च है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सर्वोच्च है तो सर्वोच्च वो भी है जो इसे बनाती है। पार्लियामेंट जो इस देश द्वारा चुनी गई होती है, इस देश की जनता जिसे चुनती है रूल्स बनाने के लिए और कानून बनाने के लिए और कानूनों को हटाने के लिए, इस देश की जनता सर्वोच्च है। और जनता जिसे चुनती है वही सर्वोच्च होता है, वही संविधान बनाता है और वही संविधान के अंदर बदलाव भी करता है। तो ये कहना कि संविधान सर्वोच्च है, उस संविधान सर्वोच्च की आपने तो धज्जियां खुद उड़ा दी और आज कह रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च है। पल्ला झाड़ रहे हैं जब आपका ही एक सहयोगी जो दिल्ली हाई कोर्ट का जज है, उसके घर से नोटों के बोरे मिलते हैं, तो ये संविधान कहाँ चला जाता है। उसके खिलाफ जांच के आदेश नहीं दिए जाते, ना एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं, आप भी वो मौज ले रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये संविधान सर्वोच्च की बात करते हैं। खुद एक दूसरे को चुन लेते हैं, जब जिसका मन आए मामा भांजा भतीजा जिसको चाहे उसे चुन लेते हैं और कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अंदर कौन सा प्रावधान है जिसके तहत जस्टिसेस चुने जा रहे हैं। इन्हें बताना चाहिए कि ये एक दूसरे को कैसे चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सबकी संपत्ति जाननी है, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक कभी नहीं किया। और आज जब जनता का प्रेशर आया तो सारे के सारे 33 जज इकट्ठे होकर बैठते हैं और कहते हैं हम अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। आज तक क्यों नहीं होश आई थी। ऐसे तो कहते हैं हमें हर किसी की संपत्ति जाननी है, एमएलए भी अपनी संपत्ति बताए, एमपी संपत्ति बताए, प्रधानमंत्री भी बनाए। अरे भैया, तो तुम कब बताओगे? तुम तो बहुत लेट बता रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी नींद खोलनी होगी। और जस्टिस बीआर गवई किस मूड में है, ये मूड तो दिखता है, लेकिन देखना होगा जस्टिस संजीव खन्ना के बाद अब जस्टिस बीआर गवई का बर्ताव कैसा होता है। संदेश तो वो धीरे धीरे देना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक मज़ा चख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे वो विधायिका और कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप करे, उस मज़े को क्या बरकरार रखेंगे जस्टिस बीआर गवई, जो खुद को कह रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म से आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।